अब हम सर्किट डायग्राम को पढ़ेंगे। सर्किट डायग्राम कैसा होता है, एक बार मैं इसको आपको मोबाइल में दिखा देता हूँ। ये हमारा सर्किट डायग्राम होता है। ये हमारी बैटरी होती है, यहाँ से करंट फ्लो करता है। ये बल्ब होता है, ये एमीटर होता है, ये स्विच होते हैं। इसी को हमारा सर्किट डायग्राम कहते हैं। इस सिंबल के बारे में पढ़ेंगे कि एमीटर, बल्ब, ये सारे इसमें कौन कौन से सिंबल यूज होते हैं, इसके बारे में अब पढ़ेंगे। एक होता है इलेक्ट्रिक सेल का, मतलब इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल कैसे लगाते हैं हम। प्लस वाले साइन जो होता है हमारा, ये बड़ा होगा और माइनस वाला छोटा होता है हमेशा। यानी जब हम बैटरी का जो सेल, एक सेल लगाते हैं, दो सेल नहीं, एक सेल लगाते हैं। यहाँ देखो एन इलेक्ट्रिक सेल लिखा है, तो इसका मतलब यानी एक सेल लगाते हैं तो यहाँ प्लस होगा, ये बड़ा वाला होता है हमेशा प्लस, माइनस हमेशा छोटा वाला होता है। ठीक है। जब हम एक बैटरी में कम्बिनेशन ऑफ सेल, मतलब एक से ज़्यादा, यानी 2 3 4 सेल जब भी लगाते हैं तो उसको कैसे दिखाते हैं। बड़ा वाला हमेशा प्लस, ये छोटा, ये बड़ा, फिर ये छोटा, ये बड़ा, फिर ये छोटा, फिर ये बड़ा, फिर ये छोटा। और यहाँ छोटा वाले को माइनस करेंगे और इसमें कोई साइन नहीं होगा, इस पे कोई साइन नहीं होगा। लास्ट वाले पे होगा, ये बड़ा होगा और छोटा वाला माइनस में होगा। लेफ्ट हैंड साइड हमेशा हम प्लस में दिखाते हैं और राइट हैंड साइड हमेशा हम माइनस में दिखाते हैं। ये हमारा सर्किट का, जो भी हम सर्किट को बनाते हैं तो उसके अंदर हम बड़े वाले को प्लस में दिखाते हैं, छोटे वाले को माइनस में दिखाते हैं। ठीक है। अब हम दिखाते हैं ओपन स्विच। ओपन स्विच हमारा कैसा बनता है, ये ओपन स्विच होता है। ओपन स्विच मतलब यानी ऑन है स्विच, जैसे पंखा ऑन करते हो तो उसको अगर हमें सिंबल में शो करना है कि हमने बल्ब जला लिया है, तो बल्ब जलता हुआ बल्ब कैसे होगा, ऐसा उसका सर्किट में ऐसा बना होगा। अगर यही चीज़ हमें क्लोज करना होगा तो कैसे करते हैं, जैसे बंद कर दिया हमने बल्ब उसके अंदर सर्किट में, तो यहाँ पे एक बिंदी डाल देंगे और ऐसे करके कर देंगे। ये हमारा क्या हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है। अब हमें उसके अंदर सर्किट में वायर जॉइंट दिखाना है। वायर जॉइंट दिखाना है तो क्या ऐसे दिखा दें, नहीं, उसको वायर जॉइंट दिखाने के लिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा डार्क सर्कल में बिंदु डालना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो पता लगेगा कि वो जॉइंट है। अगर हम सर्किट में दिखाते हैं कहीं पे भी जॉइंट, तो हमें ऐसे ही बनाना है। उसका जहाँ पे भी वो कट करेगा, जहाँ पे भी वो जॉइंट करेगा, उसको थोड़ा डार्क में कर देना है। ठीक है। क्रॉस, वायर क्रॉस विदाउट ज्वाइनिंग। अब देखो इसमें क्या है, अगर हमने दो तार लिए और एक तार दूसरे तार के ऊपर से पास करा दिया, अब उसको हम कैसे उसके अंदर दिखाएंगे, सर्किट के अंदर कैसे दिखाएंगे। सर्किट में हमें दिखाने के लिए हम एक लाइन खींचेंगे, यहाँ रखेंगे और ऐसे सी बनाएंगे और हो जाएगा। यानी अगर हम हमारा इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें वायर क्या है, ज्वाइंट कर रहा है, इस पॉइंट से ज्वाइंट कर रहा है। अगर मैं इसको आगे भी ले जाता तो भी हमें पता है ये वायर हमारा यहाँ से ज्वाइंट हुआ है। अगर मैं यहाँ पे सी कर दूंगा तो यानी हमारा ये तार एक के ऊपर एक ज्वाइंट नहीं है, ये अलग से साइड में से गया हुआ है। यानी एक तार के ऊपर से दूसरा तार गया हुआ है। ठीक है। उसके बाद होता है बल्ब। बल्ब को हम दो तरीके से दिखाते हैं, एक तो हम डायरेक्ट बल्ब बना लेते हैं और दूसरा सिंबल हमारा ये होता है। मोस्टली हम ऐसा ही वाला यूज करते हैं, ये वाला। कभी कभी हम ज़्यादा ये वाला भी देख लेते हैं, ये पूरा बल्ब की तरह बना देते हैं। ये भी सही है हमारा और ये भी सही। ठीक है। अब हम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है, द रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस क्या होती है, रुकावट होती है। तो इसका सिंबल भी हम कैसे बनाते हैं, वैसे रुकावट की तरह रहेगा, स्पीड ब्रेकर की तरह एक तरह से बना सकते हैं आप इसे जिग जैक में। यानी ये हिंड्रेंस करता है, रुकावट करता है, यही हमारा रेजिस्टेंस हो गया।
अब वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है? ये फिक्स रेजिस्टेंस होता है, मतलब इतनी रुकावटें आनी ही आनी है। और जो वेरिएबल होता है उसमें मतलब रुकावटें कम होती रहती हैं, कभी रेजिस्टेंस बढ़ जाता है कभी घट जाता है। तो उसको सिंबल को कैसे, उस वाले वायर में कैसे रेजिस्टेंस शो करते हैं, सेम ऐसे ही जिगजैग करके, ये थोड़ा अच्छा नहीं बना है, बुक में देख लीजिएगा, और यहाँ पे करके एक तीर बना देते हैं। तो यानी इसका मतलब ये हो जाता है कि अब ये वेरिएबल कर सकता है, ऊपर नीचे वेरिएबल हो सकता है। इसको क्या कहते हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। या दूसरा एक और तरीका है इसको बनाने का, दूसरा तरीका ये हो गया हमारा, यहाँ से ऐसे तीर बना, मतलब इस चीज़ को इंडिकेट कर दिया कि ये वेरिएबल है। और एक और, बस दो चीज़ और इसमें बची हैं, एक होता है एमीटर, एक होता है वोल्टमीटर। एमीटर को हम कैसे शो करते हैं? ये एमीटर और वोल्टमीटर सबसे इजी है, ए है। मैंने पहले ही बताया है कि हम लेफ्ट हैंड साइड क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं, और राइट हैंड साइड क्या लेते हैं? माइनस लेते हैं। ठीक, इसी तरीका से हम वोल्टमीटर को भी, सिंबल को भी शो करते हैं। सर्कल बना के लाइन खींच दिया, और लेफ्ट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव, राइट हैंड साइड हमेशा नेगेटिव लेते हैं।